कहते हैं कि किसी भी देश प्रदेश के विकास का रास्ता उसकी सड़क से होकर जाता है। इसी को लेकर एनएचएआई प्रदेश में लगातार सड़कों का जाल बिछाने का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है। कुछ प्रोजेक्ट तेज रफ्तार से अंतिम चरण में है, तो वहीं कई प्रोजेक्ट है कछुआ चाल के चलते अपनी तय वक्त से काफी पीछे है। सड़कों के विकास की नई तस्वीर और चुनौतियों को लेकर है यह रिपोर्ट, देखिए। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से चल रही परियोजनाएं प्रदेश की सड़क व्यवस्था और कनेक्टिविटी को नया स्वरूप देने का काम कर रही हैं। अगस्त 2025 तक जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कई बड़े प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़े हैं, जबकि कुछ योजनाएं अब भी तय समय सीमा से पीछे चल रही हैं। सबसे प्रमुख दिल्ली वडोदरा 8 लेन हाईवे प्रोजेक्ट NH 148N है, जिसकी प्रगति 91.35% तक पहुंच चुकी है। 26.45 किलोमीटर लंबे इस खंड का 24.12 किलोमीटर कार्य पूरा हो चुका है। लगभग 1272.97 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को ध्रुपद मांझी इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया द्वारा तैयार किया जा रहा है। तय समय सीमा 2023 थी, लेकिन अब इसे अक्टूबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी हाईवे का दूसरा खंड NH 148N मात्र 81.96% प्रगति तक पहुंचा है। 8.30 किलोमीटर लंबाई वाले इस प्रोजेक्ट पर DLB बिल्डकॉन और ALTIS होल्डिंग कॉर्प का संयुक्त उद्यम काम कर रहा है। 1788.69 करोड़ लागत वाले इस कार्य की समय सीमा अब 28 फरवरी 2026 तय की गई है। इससे साफ है कि दिल्ली वडोदरा हाईवे का पूरा लाभ आम जन को अभी और इंतजार के बाद मिलेगा। जोधपुर रिंग रोड NH 125A का एक और प्रोजेक्ट भी अंतिम चरण में है। 30.093 किलोमीटर लंबा यह कार्य 98.90% तक पहुंच चुका है। लगभग 736.75 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना अगस्त 2025 तक पूरी हो सकती है। इससे जोधपुर शहर के चारों ओर यातायात दबाव कम होगा और भारी वाहनों को शहर में प्रवेश से राहत मिलेगी। दूसरी ओर कुछ परियोजनाएं धीमी गति से चल रही हैं। NH 62 पर सुरसागर कैलाशपुरी बाईपास प्रोजेक्ट की प्रगति 81.65% रही, जबकि NH 148N पर अजमेर नागौर मार्ग का कार्य केवल 37% तक ही पहुंच पाया। वहीं सांचौर रोड फ्लाईओवर प्रोजेक्ट NH 68 की प्रगति 44.46% दर्ज की गई। ये तीनों प्रोजेक्ट यातायात सुगमता और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से बेहद अहम है, लेकिन देरी से स्थानीय लोग परेशान हैं। इसी तरह सीकर रनौली छाजापुर सेक्शन NH 11 मात्र 41.36% प्रगति तक पहुंच पाया है। लगभग 192 करोड़ रुपए लागत वाले इस प्रोजेक्ट को हिमालयन इंफ्रा कॉर्प पूरा कर रही है। तय समय सीमा 2026 तक की है, लेकिन कार्य की धीमी रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। राजस्थान और NCR की कनेक्टिविटी सुधारने वाले गुरुग्राम कोटपुतली सेक्शन NH 48 फ्लाईओवर का काम भी बेहद धीमी गति से चल रहा है। 1.13 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर की प्रगति केवल 13.01% दर्ज की गई। तय समय सीमा 2025 थी, लेकिन अब इसे दिसंबर 2026 तक खींच दिया गया है। सबसे बड़ी चिंता का विषय मायाजार जैसलमेर सड़क NH 70 एवं 11 प्रोजेक्ट है। 134.865 किलोमीटर लंबे इस HAH मॉडल प्रोजेक्ट पर अब तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। लगभग 1237.71 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के लिए LOA मार्च 2025 में जारी हुआ, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति और AD अभी लंबित है। कुल मिलाकर राजस्थान में NHAI की परियोजनाएं प्रदेश के सड़क नेटवर्क को मजबूती प्रदान कर रही हैं। कई प्रोजेक्ट समय सीमा से काफी आगे बढ़ चुके हैं और उनका फायदा जल्द जनता को मिलेगा। वहीं कुछ परियोजनाएं धीमी प्रगति और प्रशासनिक देरी के कारण चिंता का विषय बनी हुई हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सहित प्रदेश में चल रहे NHAI के बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स की धीमी गति चिंता का सबब बनती जा रही है। हालांकि रीजनल
ऑफिसर द्वारा लगातार इस बात की कोशिश की जाती है, मॉनिटरिंग भी की जाती है कि प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही मंथर गति से चल रहे हैं, जिसका जनता को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा। माना जा रहा है कि अब NHAI राजस्थान को लेकर विशेष फोकस कर रही है और सभी प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा पर पूरा करने के प्रयास भी। लेकिन प्रोजेक्ट की मंथर गति न केवल प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ा रही है, बल्कि उनकी प्रासंगिकता, उपयोगिता दोनों पर ही प्रश्न चिन्ह भी लगा रही है। कैमरा पर्सन इकबाल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।